पाकिस्तानी सेना यूं तो दशकों से बलूचों पर अत्याचार कर रही है, लेकिन अब वो ऐसी अमानवीय हरकत कर रही है जिससे तय लग रहा है कि बलूचिस्तान की आजादी में अब देर नहीं है। पाकिस्तान सरकार की हरकतों से साफ जाहिर है कि बलूचों को वो अपना नहीं मानती और पराया ही नहीं बल्कि दुश्मन समझकर कत्लेआम भी करती है, बलूचों को गायब करवाती है। ताजा घटना तुर्बत इलाके की है। यहाँ पर आसिम मुनीर ने जलियांवाला बाग वाले कांड की तरह ही जनरल डायर जैसी हरकत की है। इस तरह अगर आसिम मुनीर को पाकिस्तान का जनरल डायर कहा जाए तो गलत कतई नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ 3 बलोच युवकों का कत्ल कर दिया गया, परिवार को लाशें तक नहीं दी गई, परिवार को चेहरा तक नहीं दिखाया गया और रात के अंधेरे में गुपचुप लाश को दफना दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटाई के बाद पाकिस्तानी सरकार बौखलाई हुई है। बलूचों की आवाज दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, लोगों की बिजली काट दी गई है। बलूचिस्तान में पाक सैनिकों ने पहले ही हजारों बलूचों को गायब कर दिया। बलूचों पर जुल्म को देखकर बीएलए ने भी खुलेआम चेतावनी दे दी है, कह दिया है कि बलूचों के खिलाफ हो रहे जुल्म का बदला लिया जाएगा और उनके निशाने पर तब तक पाकिस्तानी सैनिक रहेंगे जब तक उन्हें आजादी नहीं मिल जाती। मुनीर की बौखलाहट, फिर कायराना हरकत, बेशर्म शहबाज सरकार, मासूम बलोचों का नरसंहार, बलोचों का ऐलान, खून का बदला खून। बलूचिस्तान में इन दिनों एक खबर बेहद चौंकाने वाली है। जो खबर आपको हम बताने वाले हैं, इसमें पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने जो कुछ किया है वो बेहद निंदनीय और अमानवीय है। जिस तरह हिंदुस्तान में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया था, ठीक उसी तरह आसिम मुनीर बलोचों की हत्या कर रहे हैं। इस तरह आसिम मुनीर पाकिस्तान के जनरल डायर साबित हो चुके हैं। ताजा घटना में पाकिस्तान के सैनिकों ने 3 बलोचों की बेरहमी से हत्या कर दी, परिवार के लोगों को शव देखने भी नहीं दिया और गुपचुप तरीकों से पाकिस्तान के सैनिकों ने बलोचों की लाशें दफना दी। आप पीड़ित परिवार का दर्द सुनिए। सरपदे की माँ वती शहीदानी लाशानी वास्ता 4 ऊंचा दी बलूच बंद कनक गुत्ता व मारा शहीदानी लाश दिया में गुत्ते हो माँ गायबान नमाज जनाजा वंता इशिया चप्पद मारा शहीदानी कब 10 कब तक तो माँ शोतंगा डेसिये के रास्ते लुचिन मारा इशिया वदार दिया गुत्ता मरुची माँ हिम्मत कोता शहीदानी लाश होती कश्यतगा बले रियासता होती पुलिस दीन दाता और लाशानी कश्यगा नेश्ता और माँ गु बलूच राजा तोर बतेगा कुल्ली मर्दमा 10 बंदी कना के में अमरादारी बिकने। आपने मृतकों के परिजन का दर्द सुन लिया। तस्वीरें देख लीजिए कैसे लाशों को दफनाया जा रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है। अब वो अपनी खींच बलोचों पर उतार रही है। पाकिस्तान की सेना ने अब बलूचिस्तान में अत्याचार शुरू कर दिया है। हद तो ये है कि पाक आर्मी चीफ मुनीर जनरल डायर साबित हो रहे हैं और बिना सोचे समझे निहत्थे मासूम बलोचों पर गोलियां चलवा रहे हैं। बलोचों की आवाज दबाने के लिए कई क्षेत्रों में इंटरनेट और बिजली सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे बलूचिस्तान में लोगों के बीच संपर्क काटा जा सके। बलूचिस्तान में आजादी का आंदोलन तेज, बेशर्म और कायर पाकिस्तानी सेना ने हजारों बलोचों को गायब करवा दिया है। एक तो पाकिस्तान बलोचों के साथ भेदभाव करता है, बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन का दोहन करता है, खुद अपनी जेब भरता है और बलोच गरीब रहने के लिए मजबूर रह जाते हैं। लेकिन बीते कुछ समय से बलूचिस्तान में आजादी की मांग काफी तेज हुई है। हाल ही में बलोच कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा की थी। इस बीच बलोच अमेरिकी कांग्रेस के महासचिव रज्जाक बलोच ने दावा किया कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के 70 से 80% इलाके पर नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना अब केवल क्वेटा तक ही सीमित रह गई है और डर के मारे सैनिक रात में सड़कों पर गश्त तक नहीं लगा पा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को बीएलए की चेतावनी। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना अत्याचार कर रही है, बीएलए ने भी अब आर पार की लड़ाई की बात कह दी है। बीएलए लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर रहा है, अत्याचारी पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है। बीएलए का कहना है पूर्ण आजादी मिलने तक उसका ये हमला जारी रहेगा। जानकार बताते हैं कि बलोच दशकों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
उस पर पाकिस्तानी सेना का अत्याचार उन्हें और नाराज कर रहा है। पीएलए का साफ कहना है कि जब जब बलूचों पर अत्याचार होगा उनके हक को मारा जाएगा और बलूचिस्तान से पूरी तरह पाक सेना नहीं हटेगी तब तब वो पाक सैनिकों को निशाना बनाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बलूचिस्तान में जो हालात हैं और जिस तरीके से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ यहां पेश आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान के लोगों के गुस्से के साथ खेलने की कोशिश है, या फिर ये कहिए सब्र जब बलूचिस्तान का टूटता हुआ नजर आ रहा है तो यहां पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज अपनी बर्बादी की इबारत खुद से लिखने में लगे हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बिलाल बलोच मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर, पत्रकार बलूचिस्तान। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। पीके सहगल सर, चूंकि आपने दशकों से पाकिस्तान के रवैये को देखा है, बलूचिस्तान के लोगों का संघर्ष देखा है, तो आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। वो कहावत, हो सकता है वर्ड्स थोड़ा इधर उधर हो जाए, वो कहावत है ना कि जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। वही विवेक क्या शहबाज और आसिम मुनीर का मर गया है क्या, जो बलूचिस्तान में अभी नजर आ रहा है? जहाँ तक पाकिस्तान की फौज का ताल्लुक है, उनकी कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, सेंसिटिविटी, कंपैशन नाम की चीज ही नहीं है। बड़ी बेरहमी से वहाँ कत्लेआम करेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है, सबसे बड़ा रेवेन्यू का साधन है। गैस वहाँ से आता है, ऑयल वहाँ से आता है, मिनरल्स वहाँ से आते हैं, सारे की सारी इनकम वहाँ से आती है। चाइना का भी इंटरेस्ट बलूचिस्तान में ही है, खास करके गोदारपुर के ऊपर, क्योंकि उसी के माध्यम से वो हिंदुस्तान के इंडियन ओशन रीजन से वो बाईपास कर सकते हैं, गैस को बेच सकते हैं, सीधा चाइना में ऑयल को बेच सकते हैं और बाकी सामग्री को बेच सकते हैं। और वो भी चाहते हैं कि किसी प्रकार से पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग ना हो। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो वास्तव में पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाता है, तो पाकिस्तान की फौज की अहमियत खत्म हो जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश होगी, मुनीर खान की जबरदस्त कोशिश होगी कि बड़ा वहाँ जेनोसाइड किया जाए, कत्लेआम किया जाए, इतने बड़े पैमाने पर वहाँ मैसेकर किया जाए, बच्चों को मारा जाए, औरतों को मारा जाए, ताकि अगली नस्लें ही ना पैदा हो। इसी माफी की कार्रवाई उन्होंने बांग्लादेश में की थी, और अगर हिंदुस्तान इंटरवीन नहीं करता तो शायद वो अगले 5, 10, 15 साल और तक करते। बड़ा लाजमी है कि कोई ना कोई फॉरेन पावर जो है इंटरवीन करे। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हमारे कंटिन्यूस बॉर्डर्स नहीं है, हम उस माफी के इंटरवेंशन नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। हमारी जबरदस्त कोशिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी जो आज हिंदुस्तान के साथ लगी हुई है, उसको यहाँ से हिलने ना दिया जाए, ताकि पाकिस्तान ये बड़े पैमाने पर यहाँ से अपनी फोर्सेस शिफ्ट कर रहा है, जो इंडियन बॉर्डर के साथ है, कश्मीर के लगी थी, राजस्थान बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर पे, गुजरात बॉर्डर पे, उनको शिफ्ट कर रहा है बड़े पैमाने पर अगेंस्ट बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान की अगर मदद करनी है तो हमने यकीन करना है कि हमारे यहाँ से पाकिस्तान एक सोल्जर को भी पुश बैक ना कर सके, एक आर्टिलरी पीस को या टैंक को या बख्तर गाड़ियों को ना ले जा सके। अगर ये ले जा सका तो बड़े पैमाने पर वहाँ कत्लेआम करेगा। ये मुनीर खान, इसके अलावा कुछ और इसकी काबिलियत ही नहीं है। इसकी मदद तरीके तालिबान पाकिस्तान करेगा, लेकिन तरीके तालिबान पाकिस्तान के पास भी उतनी क्षमता नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि एक पाकिस्तान की आर्मी के सामने खड़ा हो सके। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एयरफोर्स को तो हमने अभी बिठा दिया है, क्योंकि एयरफील्ड्स तो सारे के सारे अनयूजेबल हो गए हैं। काफी देर तक उन्हें लगेगा रिपेयर करने के लिए, नहीं तो हवाई जहाज के माध्यम से भी वो अपने देशवासियों के ऊपर बड़े पैमाने पर बॉम्ब फेंकते, बड़े पैमाने पर स्ट्राइकिंग करते। लेकिन हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कर सकते हैं, और भी वो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर जो है नष्ट नहीं हुए, वो तकरीबन कायम है। और मुझे पक्का यकीन है कि उसको चेकमेट कर। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान की वो वैल्यू नहीं रहेगी, और इसीलिए अब इस तरह की कार्रवाई चल रही है। रातों रात 3 लड़कों को मार डालना, फिर उनके शव को दफना देना, परिवार को आखिरी वक्त में उनके चेहरे तक नहीं दिखाना। बिलाल बलोच जी, बलूचिस्तान में जो हालात है, अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि डर खत्म हो गया है, सब्र भी जवाब दे गया है। महिलाएं खुलकर बोल रही हैं कि ये विनाश का कारण बनेगा आगे आसिम मुनीर के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, जहां लड़कों को मार दिया गया, आखिरी वक्त पर चेहरा तक नहीं दिखाया गया। कह रहे हैं कि अब तो हमारे सब्र की इंतहा हो गई है, इससे ज्यादा वक्त शायद बलूचिस्तान में इससे पहले नहीं था। यह अग्रेशन दोनों साइड से बढ़ा है, बलूच संगठनों की तरफ से भी और उधर फौज की तरफ से भी। नहीं, एक बात मैं बार बार कहता हूँ, ये पहली बार नहीं है कि ये पाकिस्तान की एक वैशी फौज हम बलूचों पे इस तरह की मजालम कर रही है।
ये सिलसिला दहाइयों से शुरू है। ये वो अलग बात है कि अब ये एक आया है बगैर दाढ़ी वाला मौलवी जिसके हाथ में बंदूक भी है, वर्दी भी है। तो जैसे कि आपने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने इनको ऐसा पागल कर दिया है, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास मौका भी है आज। आपको पता है टोटल दुनिया में कितने इस्लामिक ममालिक हैं? 52। मगर मोदी सरकार और जयशंकर की जो डिप्लोमेसी है, जो एक उनकी जो जब भी डिप्लोमेसी थी, या मतलब सोशल जो आप कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन थे, उसने इनको वहां पे आके खड़ा कर दिया है पाकिस्तान को कि एक मुल्क मासवाए आजरबाईजान के किसी ने भी हिंदुस्तान की मजम्मत नहीं की जब हिंदुस्तान इन पे मिसाइल बारिश कर रहा था। ये बहुत, ये छोटी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। मैं समझता हूं शायद इसी चीज ने इनको पागल कर दिया, क्योंकि ये दुनिया में जो मजहब का चूर्ण बेचते थे कि हम लोग इस्लामी दुनिया, हालांकि ओआईसी जितने भी थे एक ने भी हिंदुस्तान की मजम्मत नहीं किए। तो इसीलिए ये बगैर दाढ़ी वाला मौलवी इस जैसे वैसी चीजों पे फिर उतर आया जो इसके पहले जो थे। मतलब रही बात बलूचिस्तान की, मैं इसको आज आपके इस चैनल के थ्रू बताना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी कि बैरल ऑफ द गन आप कहीं पर भी किसी भी दुनिया के किसी भी जगहों को आप ज्यादा देर तक इस तरह नहीं कर सकते। इससे पहले भी एक कमांडो था जो कहता था मैं क्या कर दूंगा, किधर गया वो? इससे पहले एक और भी वैसी था, किधर गया वो सब? इनको ये चीज समझ में नहीं आता है, और इनने बांग्लादेश के लिए भी किया। ये जितना भी मजालिम हमारे बलूचों पे करें और कर रहे हैं, इससे हमें कोई भी वो दुख होगा। हमारे बच्चे मर रहे हैं, मगर ये एक एक हिसाब से हमारी आजादी की जंग है। हमने दीवार अलग कर दी है, सिर्फ दरवाजा बनाने की देरी है। हम इन वैसी लोगों से, मतलब मैंने एक चीज सीखा है ना, हमारा जो दुश्मन है वो बेनस्ल लोग हैं। यकीन मानो ये बेनस्ल लोग है। मतलब ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, ये बेनस्ल है। मतलब आप मेरे बच्चों को कब्रों से, मतलब आप जब चाहे, मतलब आपने ये क्या वैसे लगा रखा है बलूचिस्तान में? दुनिया में कहीं पर भी, अफ्रीका, दुनिया में जहां पे वस्त डिक्टेटरशिप है, वहां पर भी ऐसा नहीं होता कि आप मेरे बच्चों को कफन तक नसीब नहीं करने दे रहे। आप क्या समझते हो कि हम डर जाएंगे, हमारी माएं बहनें डर जाएंगी? मैं बोलता हूं वो दिन आएगा जब हम आप लोगों की मजालिम जो भी आप कर रहे हो उसका हम म्यूजियम बनाएंगे, आप लोगों की वर्दियां टांगेंगे वहां पर, आप लोगों की जूते टांगेंगे, आप लोगों की जो ये पतलूने हैं जो हिंदुस्तान में मुझे पता नहीं आप लोगों ने कहा उसकी टांगे, मगर हम टांगेंगे। हम म्यूजियम बनाएंगे जैसे कि वियतनाम वालों ने बनाया, जैसे कि बांग्लादेश वालों ने बनाया। हम दुनिया को बताएंगे कि एक गैर मौजूद हमारा दुश्मन था पाकिस्तान की सरजमीन पे, जो हमारी सरजमीन थी, हमारे कल्चर था। उन्होंने वहां पे आके हमें किस बेदर्दी से, सिर्फ एक मौलवी, मतलब मुझे तो दुख होता है उस मीडिया लोगों पर भी जो कल हमें बताते थे कि इमरान खान पर तालिबान का ने, ये क्या बंदा आप लाए? मसला ये है कि ये वही जुबान बोलते हैं जो आप लोग बोलते हो। कहाँ गई आपकी, मतलब एक हिसाब से जर्नलिज्म, कहाँ गया आप लोगों का ह्यूमन राइट, कहाँ गया आपके मतलब इंसानी हुकूक की बात करने वाले? ये लोग हमें हर दफा बेवकूफ बनाते थे, बनाते रहेंगे। मगर हम चूंकि पहले इमरान खान ने इनकी जो, वो भी इन्हीं का बंदा था। मैं अंडर ऑनेस्टली दुनिया को पता है, वो अलग बात है कि अब वो नई बात कर रहा है, जैसे नवाज शरीफ पहले इन्हीं के खिलाफ बात करता था। इस माशरे का मसला ये है, ये अपने आने वाले बच्चों के लिए जो कबर खोद रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, कल नहीं परसों एक अहमदी मरा था। मजाल है गवर्नमेंट ऑफ अपना पंजाब, फेडरल गवर्नमेंट ने एक बयान तक दिया है, एक मजम्मत तक की है, क्योंकि ये वैश्यों की एक मतलब एक ग्रुप बना हुआ है। ये डिसिप्लिन आर्मी नहीं है, ये कोई सिविलाइज्ड लोग नहीं है। इन्होंने वैश्यत किया है, इन्होंने बंगालियों के साथ किया है, इन्होंने आपके बच्चों को पलगाम में मारा, बंबई में मारा, मेरे बच्चों को रोज मारते हैं। मगर अगर ये समझते हैं कि हमारे मारने से हम बच जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं नहीं समझता ऐसे होने वाला। आप लोग और ख्वार हो गए, आप लोग और जलील हो गए। और ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो आज खामोश हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं, कल जिस तरीके से ये आपके बच्चे, जैसे कि अहमदी हैं, जैसे कि अपना क्रिश्चियन है, जिनके गिरजाघरों को जलाया, वो कौन सी जुबान बोलते हैं? उन्हीं की जुबान, पंजाबी में बात करते हैं। हाँ, वो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूँ, ये आपके बच्चों को काटेगा, क्योंकि ये एक वैसी मौलवी है, इसके जहन में सिर्फ इस्लाम, गर्दन काटना, अल्लाह के सिपाही,
इस तरीके से ना और माशरे इसीलिए चले हैं, बलूच ना चलेगा। जो लोग हैं वो अब खुलकर बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी ये कह रही हैं कि इंसानियत मर चुकी है आसिम मुनीर की, और आज की इस घटना के बाद आसिम मुनीर की जो तुलना है वो जनरल डायर से हो रही है। कैसे बेगुनाह लोगों को मार दिया गया, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। पीके सहगल सर, बेगुनाह लोगों को मार देना, उठा लेना, किडनैप कर लेना, फिर उनके शव तक परिवार वालों को ना देना, महिलाओं की, बच्चियों की इज्जत आबरू लूट लेना, ये पाकिस्तानी फौज के लिए ऐसा लग रहा है कि आए दिन की ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पहले भारत से पिट गया, फिर बलूचिस्तान में जो बलूच संगठन है उनसे बिलबिलाया हुआ है पाकिस्तान, और उधर बची कुची कसर जो है वो टीटीपी ने निकाल दी है। क्या ये बौखलाहट का नतीजा है कि हिंसा इस कदर बढ़ गई है बलूचिस्तान में? देखो, पाकिस्तान की आर्मी जो है कम्प्लीटली इनडिसिप्लिन आर्मी है। उनमें ना तो कैरेक्टर है, ना इंटीग्रिटी है, ना सेंसिटिविटी है, ना कंपैशन है। इसी माफी की उन्होंने घटनाएं की बांग्लादेश में। जहाँ तक हिंदुओं की पॉपुलेशन थी, जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो 20% हिंदू थे, वहाँ पे अभी 2% रह गए। 18% को मार दिया, सिखों को मार दिया, क्रिश्चियंस को मार दिया, बुद्धिस्ट को मार दिया। अपने ही देश में शियाज को मार रहे हैं, एमदियाज को मार रहे हैं। जो जो सिंध में लोग हिंदुस्तान से वहाँ बस गए थे, उनको कहते हैं मुजाहिद, उनको मार रहे हैं। तो वास्तव में पंजाब प्रोविंस जो है वो सारे के सारे प्रोविंसेस के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर जुल्म ढा रही है। और ये जुल्म जो है इनका भाटा एक किस्म से ओवरफ्लो होना शुरू हो गया, और अभी बड़े पैमाने पर ये पिट रही है, इनकी फौज पिट रही है खूनखाबा में। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ, दोनों लाइन के ऊपर तालिबान के साथ में, और बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी, और साथ ही साथ सिंध में सिंध लिबरेशन आर्मी भी खड़ी हो चुकी है। तो बड़ा लाजमी है कि अभी अब सिंध लिबरेशन आर्मी, BLA, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान जो है एकजुट हो जाए। और जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 2014 में रेड फोर्ट के रैम्पट से कहा था हम केवल और केवल मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। अभी समय आ गया कि उस मॉरल सपोर्ट के साथ में पॉलिटिकल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट एंड आर्मामेंट सपोर्ट भी दिया जाए, ताकि वो हर प्रकार से पाकिस्तान के जुल्मों से अपने आप को बचा सके और अपने आप को आजाद करा सके। बड़ा लाजमी है इंसानियत के लिए। फिर पाकिस्तान के अंदर ही जो पत्रकार जो है, जो दम दिखाता है, जो पाकिस्तान की आर्मी के नुक्स निकालता है या कहता है कि मुनीर खान की वजह से ही आज पाकिस्तान की मुसीबत में है, वहाँ अगर भुखमरी है, कंगाली है और किसी प्रकार की बेरोजगारी है, कोई हेल्थ केयर नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एजुकेशन नहीं, तो उसका मुख्य कारण जो है पाकिस्तान की आर्मी है और पाकिस्तान के सारे जनरल्स हैं। जो पत्रकार इस माफी की दम दिखाता है उसको गायब कर दिया जाता है, उसके परिवार को पता ही नहीं होता वो कहाँ गया। And this is what the ISI and Pakistani army has been doing, not today, they've been doing it for the last 30-40 years, and they will continue to do it till such time कि सारे के सारे जो है पाकिस्तान के टुकड़े ना कर दिए जाए। सारी के सारी प्रोविंसेस जो है आज पाकिस्तान के खिलाफ है। यहाँ तक कि जो पंजाब है उसमें भी साउथ पंजाब जो है वो नॉर्थ पंजाब के खिलाफ हो गया है। तो कहते हैं ना तो हमारी जो ट्रेडिशंस है, रीति रिवाज है आपके साथ मिलते हैं, ना ही हमारी भाषा आपके साथ मिलती है। ऐसे में ये कम्प्लीटली पाकिस्तान की आर्मी की बुखलाहट है, एक किस्म से वो पागल हो गए। हिंदुस्तान ने जो उनको मात दी वास्तव में 48 मिनट्स में, अगर आपको याद होगा 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स, टेररिस्ट के साथ जो टारगेट्स थे उनको केवल और केवल 25 मिनट में हमने बर्बाद किया बिना कोलेटरल डैमेज किए। और जो उनके 11 एयरफील्ड्स को बर्बाद किया, और रडार को बर्बाद किया, एयर डिफेंस को बर्बाद किया, टोटल 23 मिनट्स में, 48 मिनट में हमने पाकिस्तान को धूल चुका दी। पाकिस्तान 12th लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स इन द वर्ल्ड है, न्यूक्लियर पावर। ये धूल चटाने की बौखलाहट ही तो है जो अब बलूचिस्तान पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ भारत से जो चोट पड़ी उसे सालों साल अब पाकिस्तान याद रखने वाला है। यहाँ तक कि जो भरपाई है, जो अलग अलग जगह तबाही हुई है, उसे रिपेयर करने में, उसका मेंटेनेंस करने में अभी सालों लग जाएंगे। पाकिस्तान बेहतर समझता है। साथ ही बलूचिस्तान में बलूच संगठनों ने दावा किया था कि हमने पाकिस्तानी फौज पर जो हमला किया है उसमें 400 सैनिक हमने ढेर कर दिए हैं। बिलाल बलूच जी, कहते हैं ना कहावत की दिया बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है। क्या पाकिस्तानी फौज का यही हाल है? यहां से पिट रहा है, वहां से पिट रहा है, और इसीलिए इतना ज्यादा फड़फड़ाहट है? देखिए, कल मेरे ख्याल में, आज या कल की बात है, मेरे ख्याल में इनका कोई एक लेफ्टिनेंट भी मेरे ख्याल में टीटीपी ने पकड़ा है। मगर यहाँ पे मैं आपके दर्शकों को एक बात बताऊं, टीटीपी और BLA में बहुत बड़ा फर्क है। टीटीपी अल्लाह और रसूल के लिए लड़ता है, जबकि बलोच अपने मादरे वतन के लिए लड़ता है।
टीटीपी की यहाँ कोई सिविल सोसाइटी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मगर हमारा एक बाकायदा एक दूसरा एक सिनारियो है, दूसरा एक सब्जेक्ट है, दूसरा एक वो है। हमारे यहाँ हमारे बच्चियां, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे जो भी आप देख रहे हो, जैसे कि मारंग बलोच साहिबा है, इनसे इतना डरता है, इतना डरती है ये आपकी फौज, ये अपना आसिम मुनीर, इतना वो उससे खौफजदा है कि उसको बिना कोई उन पे वो नहीं है, उनको जेल में रखा हुआ। मतलब इतना डर आप दुनिया को बोलते हो कि हमारे पास जो है ना, दुनिया को आप पता नहीं क्या क्या कहते हो, एक नई थी लड़की से डरते हो। जब टाइम्स मैगजीन ने उसको 100 बेस्ट जो ना इंपॉर्टेंट जो लोग होते हैं दुनिया में, उनमें वो किया, वो जाने वाले थे, उसको उधर भी नहीं छोड़ा। कहने का मतलब मैं बार बार आपको बोलता हूं कि इनके रोज लोग मरते हैं, पाकिस्तानी फौजियों के रोज मरते हैं। ये नहीं कि कोई दिन ऐसा ना हो कि इनके वो नहीं मरते बलूचिस्तान में। ये तो वहां पे नफसियाती मरीज बन चुके हैं, ये पाकिस्तान की जो फौज आती है वहां पे जाने को तैयार नहीं। मगर मैं बार बार ये कहता हूं कि इनको जो पंजाब के जो वाइसेस हैं, जिनको हम फैन वाइसेस कहते थे, वो जिस बेशर्मी से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस बेशर्मी से, मैं बोलता हूं ये इनके आने वाले नस्लों को भी तबाह कर देगा। मेरा दरवाजा तो बाहर कल ना परसों अलग होगा। दीवार में बार बार कहता हूं, दीवार मैंने अलग की है, पश्तून अलग करा है, सिंधी अलग करा है, मगर ये जो वहशतपन इसने, इसकी जो आइडियोलॉजी ने, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी ने जो वहां पे शुरू किया है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इनका मसला आपको पता है, मैं बार बार बताता हूँ क्या है। इनको पैसे दो, इनको पैसे दो, अल्लाह और रसूल का जो ये एक्सट्रीमिज्म का जो चूरन, ये कुछ भी बेच सकने को तैयार है। पहले ये अमेरिकन थे, फिर रशियन हो गए, कभी चाइनीज बनते हैं, कभी अर्तुगल बनते हैं, कभी मतलब आप आजरबाईजानी बने। मतलब इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका अपना कोई, एक होता है ना दुनिया में डिप्लोमेसी होती है लोगों की, अपना एक मुल्क का अपना एक स्ट्रक्चर होता है डिप्लोमेसी का। इनका डिप्लोमेसी का स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ पैसे पर है। इनको पैसा दो, ये आपको कहीं पर भी जाके किसी को भी कत्ल कर सकते हैं। इनके लिए दुनिया में ये समझा ये जाता है, और डबल स्टैंडर्ड भी है, पैसे भी लेते हैं, काम भी नहीं करते। जिस तरीके से अमेरिका ने इन पे बता दिया था जो डबल स्टैंडर्ड, पहले ये ट्रंप को गालियां देते थे, यही लोग, इनके जो जर्नलिस्ट हैं, इनकी जो मीडिया है, इनका जो वो है, जो मरियम नवाज थी, अभी इनको ट्रंप अच्छा लगने लगा है। तो कहने का मतलब है, दे हैव टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू अंडरस्टैंड डिप्लोमेसी क्या होती है। यही डिप्लोमेसी होती है कि आप जो मुस्लिम उम्मा का जो चूरन बेचते थे दुनिया में, हिंदुस्तान के जयशंकर ने और मोदी ने आपको, जिसको आप अपना समझते हो, हिंदुस्तान ने कभी ये बात नहीं, हिंदुस्तान ने डिप्लोमेसी की है, मगर आपको उन्हीं 52 कंट्रीज में अकेला खड़ा कर दिया है। मासवाए अजरबैजान के आपके पास भी बाल, तुर्की ने भी कंडेम नहीं किया है, तुर्की ने वो मजम्मत नहीं की। तुर्की ना, क्या तुर्की ने कहा है कि मैं अवाम के साथ हूं। कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग दहशतगर्दी करोगे, बलोचों का जो हाल किया है, पश्तूनों का जो हाल किया है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, ना चला है ना चलेगा। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। पीके सहगल सर, ये स्ट्रेटेजी भारत के लिहाज से कैसी होनी चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तो सिर्फ बलूचिस्तान को लेकर खबरें हैं। बलूचिस्तान में जब से अग्रेशन बढ़ गया है, उधर सिंध प्रांत के लोग भी अब अग्रेसिव होकर सड़कों पर आ रहे हैं, कह रहे हैं हमें भी अलग हिंदुस्तान चाहिए। और ये जो चौतरफा घिरा हुआ पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तानी हुकूमत है, वो क्या करेगा, कैसे निपटेगा इससे? और भारत की स्ट्रेटेजी अब क्या होनी चाहिए इस टाइम पर? तो अगर पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का रवैया और एटीट्यूड में तब्दीली नहीं आई और अपने लोगों के साथ जुल्म ढाते रहे इसी माफी, तो सिंध भी पाकिस्तान से अलग होगा, बलूचिस्तान भी अलग होगा, पीओके भी अलग होगा, पख्तूनख्वा भी अलग होगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। हिंदुस्तान की जबरदस्त